नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की बैठक 9 और 11 सितंबर को मतदान। कोटपुतली बहरोड जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अर्पणा गुप्ता ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रक्रिया और चुनाव कार्यक्रमों की जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित नियमों और आदर्श आचार संहिता की पूरी पालना करने की अपील की। जिले के 9 नगरीय निकाय में 325 वार्डों में चुनाव होंगे और करीब 3,07,720 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 1,60,657 पुरुष और 1,47,018 महिला मतदाता शामिल हैं, जिसमें से कुल 388 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 27 पदों के लिए 27 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी और 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 4 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। सदस्य पदों के लिए मतदान 2 चरणों में होगा। पहला चरण 9 सितंबर तो दूसरा चरण 11 सितंबर को होगा। दोनों दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा और दोनों चरणों की मतगणना 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष पद के लिए 15 सितंबर को लोक सूचना जारी होगी और 16 सितंबर को नामांकन दाखिल होंगे। 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की जाँच और 18 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। अध्यक्ष पद के लिए 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान कराया जाएगा और मतदान समाप्त होने से ही मतगणना कराई जाएगी। उपाध्यक्ष पद के लिए 22 सितंबर को निर्वाचन होगा और नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे और एक नगर पालिका में एक ही मॉडल की ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। मतदाताओं को मतदान के समय फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने पर आयोग के द्वारा निर्धारित वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान किया जा सकेगा। मतदान दिवस पर मतदाताओं की सहायता के लिए मतदान केंद्रों के समीप मतदाता सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। चुनाव संबंधी शिकायतों और सूचनाओं के लिए जिला स्तर पर 24 घंटे चुनाव नियंत्रण कक्ष संचालित रहेगा। अगस्त को पीसी करके चुनावों की रूपरेखा दे दी है, जिसके तहत हमारे कोटपुतली बहरोड में 2 चरण में चुनाव होने हैं, 9 सितंबर और 11 सितंबर को, और 14 सितंबर को मतगणना रखी गई है। उसी उपलक्ष्य में आज सभी दलों की बैठक रखी गई थी, इसी अपील के साथ कि एक तो सभी दल एमसीसी की पालना करें पूर्ण रूप से और शांतिपूर्ण अच्छे वातावरण में यहाँ पे तो चुनाव हो, यही बातचीत की गई थी। और जो पूरी रूपरेखा है उसको शेयर किया गया है, जिसमें जो नामांकन पत्र है वो 31 अगस्त तक लिए जाएंगे। उसके उपरांत चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर तक होगा और 2 फेज में चुनाव है, जिसमें 9 सितंबर को हमारी 5 नगरीय निकायों के चुनाव हैं और 11 सितंबर को बाकी बचे हुए 4 नगरीय निकाय के चुनाव होंगे और 14 सितंबर को मतगणना की तिथि रखी गई है। इसके अंतर्गत जो ईवीएम के तहत चुनाव होगा और ईवीएम की तैयारी करने के उपरांत सभी ईवीएम नगर पालिकाओं को आवंटित कर दी जाएगी और उसके बाद वो आरओ के द्वारा ही ईवीएम पोलिंग बूथ तक के साथ रवानगी की जाएगी और चुनाव होने के बाद काउंटिंग की कार्रवाई 14 सितंबर को की जाएगी। आचार संहिता को लेकर कोई पालना के निर्देश दिए हैं? 19 अगस्त को 4 बजे की पीसी के बाद आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता में स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी नए विकास कार्य जिनके वर्क ऑर्डर नहीं दिए गए हैं वो स्टार्ट नहीं किए जाएंगे। जो अभी कार्य चल रहे हैं वो कंटिन्यू होंगे। सभी दलों को ये कहा गया है कि आचार संहिता की पूर्ण रूप से पालना हो और एमसीसी प्रकोष्ठ भी जिले लेवल पर बना दिया गया है, तो कोई भी एमसीसी संबंधित कंप्लेंट पे भी और सीओ मोटो भी जिले द्वारा एमसीसी प्रकोष्ठ द्वारा कार्रवाई की जाएगी अगर एमसीसी की पालना नहीं की। मतदाता सूचियों के नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया कब तक चलेगी मैडम, और राजनीतिक दलों को प्रमाणित सूचियां कब तक आप उपलब्ध करवा देंगे? इसमें नगरीय निकाय चुनाव में नॉमिनेशन की डेट तक मतदाता सूची में नाम जोड़े जाते हैं, जिसके लिए नॉमिनेशन की डेट से 10 दिन पूर्व तक कोई भी आवेदन कर सकता है, जो कि 21 तारीख है, मतलब कि कल 21 तारीख तक कोई भी आवेदन कर सकता है और उसके उपरांत उसके आवेदनों की चेक करके अंतिम प्रकाशन 31 तारीख के उपरांत होगा। मैम, जो कई बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं, उनके लिए कैसी क्या व्यवस्था है? जी, लॉटरी की होने के उपरांत फाइनल लिस्टिंग जो है क्रिटिकल और सेंसिटिव बूथ्स की जा रही है। कल सभी आरओज एआरओज की मीटिंग रखी गई है, जिसमें सीओज को भी जोड़ा गया है, एसपी साहब भी रहेंगे। उसमें फाइनल लिस्टिंग आ जाएगी जो क्रिटिकल और सेंसिटिव बूथ्स हैं, उसमें हमारे द्वारा जाब्ता भी ज्यादा लगाया जाएगा और एरिया मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स
उसमें खासा ध्यान रखेंगे। आचार संहिता की पालना के लिए और जैसे सभा जुलूस ये जो प्रक्रिया है प्रोसेस हैं इसके लिए कोई सिंगल विंडो अपन ने कोई सुविधा अपन ने लॉन्च करी है क्या? जी, जिले का कंट्रोल रूम भी बन चुका है और एमसीसी प्रकोष्ठ भी बन चुका है। तो जो भी जुलूस से संबंधित सभी दलों को अनुमति लेनी होगी और लाउडस्पीकर वगैरह के यूज के संबंध में भी जो चीजें हैं वो उनके द्वारा की जाएगी। और जो क्रिमिनल लॉज में 163 जो पुराना सेक्शन 144 होता था वो भी आचार संहिता के लगते ही लागू कर दिया गया। मैम कुछ ऐसे जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं, ऐसे कोई कार्यक्रम करवाएं जैसे स्वास्थ्य कैंप लगाना ये लगाना, तो ये आचार संहिता में लग सकते हैं या नहीं लग सकते? जी, आचार संहिता की कंप्लीट गाइडलाइंस है जिसमें सरकार द्वारा नई स्कीम्स चालू नहीं की जा सकती या पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, बट एनजीओ का उसमें कोई रोल नहीं है। पर्सनल कोई